अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। अगर आपको शुगर डायग्नोज हो चुकी है या आप पुराने शुगर के मरीज हैं तो आप परेशान होंगे, आपकी परेशानी बनती है। शुगर को कंट्रोल करना एक मसला है। शुगर को कंट्रोल करने की जो दवाएं मिल रही हैं वो महंगी हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप खुश हो जाएंगे कि आपको एक ऐसा इलाज मिलने वाला है जो एक तो बिल्कुल सस्ता है, आपकी पहुंच के अंदर है, और दूसरा जो है वो तीर बहदफ नुस्खा है और सदियों से इस्तेमाल शुदा है, सदियों से आजमूदा है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तरीका इस्तेमाल किसी को मालूम नहीं है। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस आपने देखी होंगी, आपने कई लोगों को शुगर को ख़त्म करते, कंट्रोल करते और हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करते हुए सुना होगा, लेकिन आपको अफाका इसलिए नहीं हो रहा कि आपको सही तरीका नहीं पता। आज इस वीडियो में ये जो जड़ी बूटी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका मैं आपको सही तरीका इस्तेमाल भी बताने वाला हूँ, और इसका जो टाइम है इस्तेमाल करने का, जी हाँ, ये बहुत अहम बात है। आप इसको अनदेखी बिल्कुल मत कीजिएगा कि इसका तरीका इस्तेमाल और टाइम, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपकी शुगर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए कंट्रोल होगी। आपका पेंक्रियाज दोबारा काम करना शुरू कर देगा, आपकी इंसुलिन जो है वो दोबारा खून में जज्ब होने लगेगी, और आहिस्ता आहिस्ता आप इस शुगर से मुकम्मल छुटकारा हासिल कर पाएंगे। तो नाज़रीन हम बढ़ते हैं वीडियो की जानब। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपको कोई मालूमात मिलती है इस वीडियो से, आपके इल्म में इजाफा होता है या आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनको यही बीमारी है। तो नाज़रीन हम बढ़ते हैं वीडियो की जानब। दोस्तों, जिस बूटी का या जिस जड़ी बूटी का, जिस हर्ब का मैं आपके साथ जिक्र करने वाला हूं आज, उसका नाम आपने बिल्कुल सुना होगा और ये यूट्यूब पर हजारों वीडियो पड़ी हुई है। नाज़रीन काम, उस जड़ी बूटी का नाम है गोड़मार बूटी। इसको जिमनेमिक सिल्वेस्टर बी कहा जाता है, इसका साइंसी नाम है ये। इसके अंदर वो खुसूसियात कुदरत ने रखी हुई हैं कि जो आपकी शुगर को कंट्रोल भी करती हैं, जो आपकी शुगर को हमेशा हमेशा ख़त्म करने के लिए इसके अंदर सलाहियत कुदरत ने रखी हुई है। सिर्फ तरीकाकार और इस्तेमाल का टाइम जो है वो आपने सुन के जाना है। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले इसका जो तरीकाकार है वो जो किस तरीके से इस्तेमाल करनी है वो बताने से पहले थोड़ा सा इसका एक साइंसी तज्जिया करते हैं। इसको अंडर द माइक्रोस्कोप लेकर आते हैं कि इसकी के अंदर कुदरत ने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। 100 ग्राम अगर इसके पत्तों का पाउडर अगर आप बाजार से लाएंगे तो उसमें कुदरत ने कैल्शियम जो रखा हुआ है वो है 80 से 50 मिलीग्राम। दूसरी जो जो इसमें मिनरल है वो है पोटाशियम, वो 100 से 50 मिलीग्राम के अंदर अंदर आपको 100 ग्राम पाउडर की के अंदर मिलेगी। तीसरी जो चीज है वो है मैग्नीशियम, वो 40 से 20 मिलीग्राम आपको 100 ग्राम के अंदर मिलेगा। और दीगर इस तरह को और भी कई चीजें इसमें जो फर्दन जो है वो उनको क्लासिफाई किया गया है। नाज़रीन काम, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो असल काम कर रहे हैं आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहला जो एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल रहा है वो है जिमनेमिक एसिड, जो असल शुगर कंट्रोलर है। जो इस गोड़मार बूटी को असल शुगर कंट्रोलर बनाता है वो है इसका जिमनेमिक एसिड। ये इसमें ज्यादा मिकदार में पाया जाता है और इसका काम ये होता है कि ये एक तो आपकी इंसुलिन को जज़ब करने की सलाहियत रखता है कि आपके जिस्म में जज़ब होती है इंसुलिन। दूसरा ये करता है कि ये आपको मीठा खाने की जो ख्वाहिश है उस पर कंट्रोल दे रहा होता है। शुगर के मरीज, जैसा कि आप जानते हैं, उनको मीठा खाने की एक कुदरती, एक फितरी जो है उनकी ख्वाहिश होती है, क्योंकि मीठा उनका बंद होता है और इंसानी फितरत है कि जो चीज़ आपकी बंद होगी आप उसकी तरफ ख्वाहिश करेंगे। तो जब आप मीठे की ख्वाहिश करते हैं तो फिर एक तलब बढ़ती है और आप किसी न किसी तरह चोरी छुपे मीठा आप खाते हैं। तो ये जो जिमनेमिक एसिड है ये आपकी जो उस ख्वाहिश को, उस चाहत को धीरे धीरे खत्म करता चला जाएगा, और जब तक आप फुली कंट्रोल नहीं हो जाते, आपका पेंक्रियाज दोबारा काम करने नहीं लग जाता, आपको शुगर की तलब ही महसूस नहीं होगी। और जब आप ठीक हो जाएं तो फिर आप ज़रूर खाएं, शुगर खाएं, मीठी चीज़ें ज़रूर खाएं। इसके बाद जो है नाज़रीन ग्राम, इसमें स्पोनिन्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को जो कम कर रहे होते हैं। ये मैं एंटीऑक्सीडेंट्स के वाले से बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद फ्लेवोनाइड्स हैं जो आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम है उसको कंट्रोल करते हैं।
आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर कर रहे होते हैं। टेनिन्स हैं इसके अंदर, फिर दोबारा जो आपके जहरीले मादे आपके जिस्म से बाहर निकाल रहे हैं। मैं एंटी ऑक्सीडेंट्स के वाले से आपसे ये एक प्रोफाइल शेयर कर रहा हूँ, जो इस गोड़मार बूटी की जो प्रोफाइल है। इसके अलावा पॉलीफिनोल्स इसमें पाए जाते हैं, जो आपकी इंसुलिन को आपके खून के अंदर जज़ब करने में मदद देते हैं। तो ये थोड़ी सी इसकी एक माइक्रोस्कोपिक प्रोफाइल जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। अब आते हैं नाज़रीन काम $100 मिलियन क्वेश्चन की तरफ कि इसका तरीकाकार क्या है, इसको हम कैसे लें ताकि ये आपके जिस्म को कबूल हो जाए और आपके जिस्म के साथ ये मेल खाने लग जाए। आपने कई तरीके सुने होंगे, इसको दूध के साथ ले लें, इसको शहद के साथ ले लें, इसको काली मिर्चों के साथ ले लें, पता नहीं किसके साथ ले लें। बिल्कुल लग़ बातें, तहकीक के बगैर हैं, रिसर्च के बगैर है। मैं आज आपको जो ये तरकीब बताने जा रहा हूँ, ये रिसर्च बेस्ड है और आजमूदा चीज़ है। जितने भी मरीजों पर इसका तजुर्बा किया गया है उनको 100% अल्लाह ने शफा दी है। तरीकाकार नाज़रीन काम ये है कि आपने ये जो पाउडर बनाया हुआ है इसकी पत्तों का, खुश्क पत्तों का पंसार से आपने लाए हैं, वो पाउडर बना हुआ है। आपने वो पाउडर 2 टाइम लेना है, सुबह और शाम खाने के बाद। खाना खाने के बाद आपने 1 चम्मच उस पाउडर की आपने फांक लेनी है और ऊपर से पानी पीना है, नथिंग एल्स। और कुछ भी नहीं करना आपने, ना आपने दूध के साथ लेना है, ना आपने किसी और चीज़ के साथ लेना है। ये लें, 15 से 20 दिन इंतज़ार करें आपकी, और साथ साथ आप शुगर को चेक करते रहें। शुगर को कंट्रोल करने का तरीकाकार भी यही है कि शुगर को रोज़ाना चेक करें और मीठी चीज़ों से बिल्कुल परहेज रखें जब तक आप ये दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। 20 दिन का टाइम है आपके पास। 20 दिन तक आपका पैंक्रियाज दोबारा काम करना शुरू कर देगा। आपका जो इंसुलिन का जो एब्जॉर्प्शन है, जो जज़बियत है, वो बढ़ चुकी होगी और लबलबा आपका जो है, अगर थोड़ी बहुत इंसुलिन पहले बना रहा था तो आप वो दोबारा बनाना शुरू कर देगा। नाज़रीन काम बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देखते हुए पहुँचे हैं तो इसको लाइक करके जाइए और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको शुगर का मसला है। ये आपका वज़न कंट्रोल करने में भी काम करेगी ये दवा, अगर आप खुदा ना खास्ता ओवरवेट भी हैं तो। मिलते हैं नाज़रीन किराम आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी व नासर।